नमस्कार जी दोस्तों, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के बारे में बात करेंगे जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होगा विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और उसके बाद में विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। आपको इनको बार बार रिवीजन करते जाना है जिससे आपको ये पूरी तरह से कंटश याद हो जाएंगे। विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको भी पता है, रूस है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व में सबसे लंबी नदी है नील नदी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और जन गण मन मतलब जो हमारा राष्ट्रगान है उसके लेखक कौन है? तो उनके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम मतलब राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? उसके बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, आपको पता होगा। हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? आपको बताना। भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र कब हुआ, आज़ाद कब हुआ? 1947 को आज़ाद हुआ था। रामचरित्र के रामचरित्र है ना, वो उसके रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। तो आप मुझे ये बताओ, रामचरित्र के कौन है रचयिता, कौन है? कमेंट करके बताना। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? आप बताओ। मंगल। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह। और किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और समुद्र को घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताओ। मतलब भारत को है ना घेरने वाले 2 समुद्रों के नाम बताओ। जैसे आपको पता है भारत का नक्शा इस प्रकार से है। तो इस तरफ तो बंगाल की खाड़ी है, इस तरफ अरब सागर है। तो ये 2 सागर है जो भारत को दोनों तरफ से घेरते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। विश्व के किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? विश्व को मतलब उगते हुए मतलब सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मतलब अस्त होते हुए ने, तो उसकी अस्त, सूर्य सबसे अंत में अस्त कहाँ पर होता है? उस जगह का नाम बताओ मेरे को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड जो यूरोप कंट्री है वो उसके अंदर है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का शाहजहां ने निर्माण करवाया था। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, ये भी मुझे बताओ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के। भारत की किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? भारत की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई, कुल नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। और भारतीय रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? मतलब जो आपको पता है वो महात्मा गांधी की तस्वीर है जो शुरू से चलती आ रही है। भारत के राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को भी कहते हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं इसको। और कंप्यूटर डिस्क में एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी है? नोबेल फाउंडेशन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की
पहली प्रधानमंत्री कौन है? महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी भारत की पहले? तो आपको पता हुआ इंदिरा गांधी सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता या जनक कहा जाता है इनको। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये प्रश्न आपको सभी को याद रखना है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। सत्यमेव जयते भारत के किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? मुंडकोश परिषद से लिया गया है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1951 में भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और सबसे पहले रेल 1853 के अंदर बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले 7 है और वर्तमान में भी 8 है केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब दक्षिण भारत की पूछो। भारत की तो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। मुझे बताओ जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये भी मेरे को बताओ आप। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 4 वर्षों के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजित होता है। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य है। भारत का राष्ट्रगान जनगणना मूल रूप से किस भाषा के बंगाल से लिखा है? बंगाल, ये तो हमारा उत्तर होगा। किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला में लिखा गया था। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा। संसद का निचले सदन लोकसभा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये भी बताऊंगे। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी प्रथम राज्यपाल। सरोजिनी नायडू बनी थी। वैज्ञानिक विषयों में पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमला थी। गोदान उपन्यास किसने लिखा था? गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए सारी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लेना। आप हमारे यूट्यूब में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। जो आपको सारी पीडीएफ है और इसके अलावा भी बहुत सारी पीडीएफ जो आपको उसके अंदर मिल जाएगी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी लोकसभा की। यह आपको जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं वो प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ, तो आपको ये प्रश्न सारे प्रश्न याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न इसमें से कोई ना कोई प्रश्न तो आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। या आपको भी पता होगा, आपने कभी दिया होगा तो कुछ भी पेपर दिया तो किसी का। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी थी? कादम्बरी। भारत में कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर को। और मुझे ये भी बताओ, भारत को भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी CI परमीन ने किस खेल से संन्यास ले लिया? बैडमिंटन से। ये तो आपको भी पता है, ये बैडमिंटन आ गया तो आप समझ लीजिए कि बैडमिंटन से इन्होंने संन्यास ले लिया। और आपको मैं इतना ही कराऊंगा। और ये पीडीएफ जो आपको दिख रही है, पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, जिससे आप ये टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना और ये पीडीएफ प्राप्त कर लेना। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आपको हर बार किसी न किसी परीक्षा में मिलते हैं, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और हमारे यहाँ पर IIT ट्रेडमैन के खास तौर से आप आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर हम प्रैक्टिस सेट भी चालू करने वाले हैं। तो IIT के जो भी तैयारी कर रहा है, IIT ट्रेडमैन किसी भी ट्रेडमैन की, किसी भी BSF CISF किसी भी ट्रेडमैन की तैयारी, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। हमारे चैनल पर IIT की ट्रेडमैन के रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छे अच्छे पर्सन और क्वेश्चन पेपर और शॉर्ट पेपर भी आएंगे।
तो ये आपको पर्सन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपको ये पर्सन मिलते हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर भी जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।